Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So in today's class, we are going to study 5.3 covalent bond. 5.3.1 explain the formation of a covalent bond between two non-metallic elements. 5.3.2 exemplify single, double and triple covalent bonds. 5.3.3 explain the general characteristics of covalent compound. 5.3.4 draw electron dot and cross structures for simple covalent molecules including H2 hydrogen molecule, Cl2 chlorine molecule, oxygen molecule, nitrogen molecule, water, methane, ammonia, hydrochloric acid, carbon dioxide, hydrogen cyanide, ethane, ethene and ethyne. ओके ओके जी. सो पहले मुझे ये बताएं यहाँ पर कि इस डायग्राम में ऐसे दो फ्रेंड बैठे हुए हैं. एक आप हो और एक आपके फ्रेंड है, ठीक है. और दोनों का पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों के पास इतने कोई पैसे खास नहीं थे, है ना. तो सोचो अब इनके पास, आपके पास सोचो 500 है और सोचो आपके फ्रेंड के पास भी 500 है. तो अब आपने क्या किया, ओके चलो ठीक है, दोनों ने मिलाए 500 और प्लस 500, तो ये 1000 में आप लोगों ने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया. सो दैट मीन्स अब आपने क्या किया, यहाँ पे शेयरिंग की है. तो जब आपने यहाँ पे शेयरिंग करके मंगवाया है, सो दैट मीन्स अब ये पिज़्ज़ा भी आप लोग शेयर करोगे, है ना. तो यहाँ पर भी हम यही पढ़ने वाले हैं. कोवलेंट बॉन्ड में भी हम ये देखेंगे कि दो एटम्स हैं, वो क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे. ओके, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है? अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between two non-metals in order to achieve a stable electronic configuration. कि कोई एक एटम है A और कोई एक एटम है B, ठीक है. दोनों क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं ताकि क्या कर सकें, ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें, है ना. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखिए, आपके पास ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, और इसके एटॉमिक शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन है ना. और यहाँ दूसरे हाइड्रोजन के पास भी ये एक ही इलेक्ट्रॉन है. अब आपको पता है कि हाइड्रोजन किसकी तरह बनना चाहता है, हीलियम की तरह. और हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. मींस के हीलियम की तरह ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है ना. तो अब ये डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, ये दूसरा हाइड्रोजन इसको कहेगा कि ठीक है हम दोनों शेयरिंग कर लेते हैं. अब जब शेयरिंग कर लेंगे तो फिर ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये शेयरिंग कर ली है, ये इनके ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे. ओवरलैप करने की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अब ये भी यूज करेगा, हाइड्रोजन भी और ये वाला हाइड्रोजन भी. तो दोनों का अब इसका भी यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट हो गया है और इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने शेयरिंग किया, अब ये देखिए ये इस तरह से यहाँ भी इस हाइड्रोजन के सराउंड भी रिवॉल्व करेंगे और इधर इस हाइड्रोजन के सराउंड भी रिवॉल्व करेंगे, ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, जैसे आपके पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन के एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 2, 4, 6 एंड 7, ठीक है. और इधर इस क्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7. अब ये चाहता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और एक ही इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, है ना. 7 तो है इनके पास ऑलरेडी, इधर भी इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है. तो अभी क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे. म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है दोनों शेयरिंग करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर जब दोनों ने शेयर किया तो अब ये देखें, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके आउटरमोस्ट शेल में भी अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8, ठीक है. 7 पहले से थे और एक इस क्लोरीन का. और इधर भी यहाँ देखें 7 पहले से थे, अब ये इस क्लोरीन ने भी दिया, शेयर कर लिया, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो अब यहाँ इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ठीक है. तो इस तरह से क्लोरीन और इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और इस तरह से केमिकल बॉन्ड बन गया है क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान और एक मॉलिक्यूल बनेगा क्लोरीन का इस ऐसे, राइट. अच्छा, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपने फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से. सेकंड आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि कोवलेंट बॉन्ड मोस्टली नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है.
ठीक है। अब जैसे आपके पास नॉन मेटल्स क्या हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। और ये नोबल गैसेस भी आपके पास नॉन मेटल हैं, बट नोबल गैसेस ऑब्वियसली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती क्योंकि ये तो नोबल हैं, इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इनको तो ज़रूरत ही नहीं है, तो ये नहीं करेंगे रिएक्शन। हाँ, बट रिएक्शन कौन शो करेगा, ये फ्लोरीन है, हाईली रिएक्टिव है यहाँ पे ये, क्योंकि इनको एक चाहिए, आपको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये नॉन मेटल जो है इजीली जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो मोस्टली आपको इस तरह से जो है केमिकल कंपाउंड्स नजर आएंगे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए, जैसे HCl है, और आपके पास देखें HF है, O2 है, CH4 है। अगर देखें, अगर आप किसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली, तो वो किस पर डिपेंड करती है, कोवलेंट बॉन्ड पर। यहाँ पर देखें कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ इस तरह से ये कोवलेंट बॉन्ड ही तो बनाता है शेयरिंग करके, तो इस तरह से एक लॉन्ग कार्बन की चेन बनती है। तो मोस्टली जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, राइट। चलें, अब एग्जाम्पलीफाई सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब जरा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या है, नेम से ऑब्वियस है, देखें सिंगल मीन वन, तो मीन्स यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन की जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। तो देखो, एक आपके पास यहाँ पे इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है और इसने भी, तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक बॉन्ड पेयर बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स है तो वन बॉन्ड पेयर। when one electron is contributed by each bonded atom, ठीक है, ये एटम, हाइड्रोजन एटम, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना जो है शेयर करेगा, और ये दूसरा हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा, तो वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म, तो एक बॉन्ड पेयर बनेगा, है ना। एंड इट फॉर्म्स अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा हाइड्रोजन के केस में, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इस तरह से ये ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन को भी देखें तो क्लोरीन के आटोमोल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इधर क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्या करेंगे, ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, राइट। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से फिर ये इस तरह से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, ऐसे। फिर अगर हम यहाँ देखें तो HCl, आपके पास एक यहाँ पे एटम हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन के एटॉमिक शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, और इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अब ये देखो हाइड्रोजन को भी एक ही और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे और इस तरह से केमिकल बॉन्ड बन जाएगा HCl, और HCl बन जाएगा आपके पास कंपाउंड एक। ओके, नेक्स्ट है मीथेन। अब जरा देखें यहाँ पे मीथेन, कार्बन, ठीक है, कार्बन के आटोमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, तो ऐसे आपने यहाँ पे 4 डॉट से शो कर दिया। ओके, अब हाइड्रोजन के आटोमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, ठीक है। ओके, अब देखो हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है और कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अब देखो एक हाइड्रोजन तो एक ही एटम की शेयरिंग करेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो अगर एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो फिर मुझे 4 कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होंगे, 4। तो फिर ये क्या करेगा, 4 डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। तो एक ये देखो यहाँ पर इस कार्बन ने एक इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर एक इसके साथ बनाया, और यहाँ पर, और ऐसे। तो अब देखें इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी, इसका भी, और इसका भी, और कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेट देखें इस बॉन्ड में, अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस हाइड्रोजन ने एक ही इलेक्ट्रॉन अपना पार्टिसिपेट किया है बॉन्डिंग में, और यहाँ पर भी इस कार्बन ने भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया है।
तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो ये एक बॉन्ड पेयर बन गया आपके पास, है ना। तो वन बॉन्ड पेयर है तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी और ये भी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो अब ओके, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 है ना। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह ये आपके पास इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं आउटरमोस्ट शेल में। तो अब इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 और इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है और इसको भी 2 और इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। तो ये क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, ठीक है। देखो 6 तो पहले से है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और इसको भी कितने चाहिए, 2 और चाहिए। तो अब ये क्या करते हैं कि दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। जब दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे तो ऑब्वियसली टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4। ओके, तो अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब यहाँ पर ये वाले इसने शेयर किए हैं ना, तो ये वाले दो ये भी यूज करेगा। तो 6 पहले से थे, अब आ गए यहाँ पे 2 और इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से 6 इसके पास भी पहले से थे, और ये वाले इस ऑक्सीजन ने भी ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट। देखो ये ऑक्सीजन है, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऐसे 6 है, और इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 6 ही है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 ही और चाहिए ना, तो अब ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये वाला ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो दोनों जब दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इस तरह से इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसे ये आपके पास मॉलिक्यूल बनता है विच इज O2, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो कार्बन, और आपको पता है कार्बन के आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, ऐसे। इस कार्बन के अभी आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, ऐसे। तो अब आपको पता है कार्बन हमेशा जो है वो 4 बॉन्ड, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब 4 बॉन्ड बनाता है, अब वो देखिए उसकी मर्जी है, अब ये चाहे तो इस तरह से बना सकता है, दो डबल बॉन्ड बना ले, एक सिंगल बॉन्ड बना ले, तब भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले, एक सिंगल बॉन्ड बना ले, तब भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना इसको। तो अब ये क्या करता है, 2 बॉन्ड इसके साथ बना लेता है, दूसरे एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ इस तरह से ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। ओके, अब कितने हो गए, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 इस इलेक्ट्रॉन ने शेयर कर दिए, 6 हो गए। इसी तरह से इसके पास भी, दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी भी 2 और चाहिए, इसको भी और इसको भी। तो ये यहाँ हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना लेगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें अगर आप, तो इधर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इधर कार्बन का। अब जरा देखें तो 6 ये हो गए, अब 7 और 8, इसी तरह से 6 7 और 8। तो ये क्या, इस दोनों का, हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट। दैट इज नोन एज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड, जहाँ पे when each bonded atom contributes 2 electrons, 2 bond pairs are shared, 2 bond pair बनते हैं ना, एक bond pair ये है, एक bond pair ये है, and a double covalent bond is formed। तो double covalent bond बनता है, double means 2, तो 2 covalent bond बनेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो ये भी यहाँ पे ट्रिपल नेम से ऑब्वियस है, 3 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आपके पास इधर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, ठीक है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2, और इधर ये देखे 3, ये वाला 1, ठीक है, 2 और ये 3, ऐसे। ओके, तो अब क्या है, इस वाले नाइट्रोजन के पास भी 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब फर्दर इनको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे इसको, 3, और इसको भी 3 ही और चाहिए होंगे ताकि ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, है ना। तो अब ये क्या करेंगे, अगर 3 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर ले,
तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि अगर देखो एक एटम है ये, तो यहाँ पे टोटल 6 हो गए, और यहाँ पे भी 7 और 8, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले, तो 6 तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स टोटल, 7 8 ये, और इसके भी 6 ये हो गए, 7 8 ये, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यस, हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं कि यहाँ पे जब व्हेन व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, इस एटम ने भी 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं और इस एटम ने भी 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो 3 आपके पास यहाँ पे बॉन्ड पेयर बनेंगे। देखो एक बॉन्ड पेयर, सेकंड, थर्ड, इस तरह से, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है ये देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन, और कार्बन के एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 4, 1 2 3 4। फिर अगर आप देखें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब जरा देखें कार्बन के एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 हैं। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसको? कार्बन को। ठीक है जी। और नाइट्रोजन के एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होंगे? +3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होंगे, है ना। अब क्या होगा कि ये कार्बन जो है और नाइट्रोजन, ये क्या करेंगे? इस तरह से ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, मींस के कार्बन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो जब इन तीनों ने, दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो देखिए अब यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, 1 2 3 4 5, और ये 6 7 और 8, ठीक है। बट कार्बन अभी भी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इधर फोर्थ बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, इस कंपाउंड में देखो HCl। तो यहाँ पे देखो कार्बन का भी यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ये थे, ठीक है, 7th ये, और अपना इसका खुद का, और 8th ये, और हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट है ना। तो इस तरह से, ठीक है। और इसको अब कैसे लिखेंगे हाइड्रोजन साइनाइड को? हाइड्रोजन chemically bonded with carbon and carbon is chemically bonded with nitrogen, इस तरह से। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। अच्छा हम ये स्ट्रक्चर C2H2 अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमारे पास ये सब जितने भी आपके पास ये कंपाउंड है दोबारा से रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसका स्ट्रक्चर अभी देख लेंगे आगे। फिर अब ये देखिए आपके पास क्या है, 5.3.3 एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो हमने यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे यूजुअली एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड। तो ये आपके पास मोस्टली आपको गैसेस फॉर्म में मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, या फिर सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर हम गैसियस फॉर्म में देखो, तो देखो क्लोरीन आपको गैस फॉर्म में मिलती है ना, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में मिलती है, ऑक्सीजन सांस लेते हो ना आप, क्या इनहेल करते हो ऑक्सीजन, तो किस फॉर्म में मिलती है? गैसियस फॉर्म में। फिर अगर हम देखें तो लिक्विड में देखिए आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या है? लिक्विड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दे जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। वाई लो हो, क्यों होता है, क्या रीजन है? रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक हाइड्रोजन मैंने मॉलिक्यूल ले लिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये भी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते होंगे, है ना। अब होगा क्या कि यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट हो जाती है, इस पोल पे। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोल पर शिफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, है ना, और इधर नेगेटिव। अब यहाँ पॉजिटिव जनरेट हो गया तो इस वाले यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इधर पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा। फिर इधर पॉजिटिव नेगेटिव हो चार्ज जनरेट हो जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, सेम ऐसे ही। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक तरह से बॉन्ड बन गया है ना, बेशक वीक बॉन्ड बना है बट बॉन्ड बना है। इसको हम कहते हैं वेंडर वाल फोर्सेस। क्या? वेंडर वाल
फोर्सेस, ये भी एक तरह का बॉन्ड है, बट दैट इज अ वीक बॉन्ड. थोड़ी सी आपने हीट दी, थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, तो ये ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये इसीलिए इनका जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, राइट. दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बहुत ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते? अब देखें, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमेशा आयंस होते हैं. देखो, अगर आपके पास सॉलिड मेटल है तो उस केस में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. इसी तरह से अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो आयंस ऐसे मूव करते हैं इस डायरेक्शन में. आपको पता है, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कैथोड की तरफ आयंस मूव करते हैं, एनोड की तरफ, है ना. कुछ आयंस ऐसे मूव करेंगे, कुछ ऐसे मूव करेंगे, तो ये जो मूवमेंट है उनकी, वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, है ना. वही इलेक्ट्रिसिटी अपने साथ कैरी करके लेके जाएंगे. तो आयंस कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है. बट यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा. यहाँ पे सिंपली वो शेयरिंग कर रहे हैं, तो जब शेयरिंग कर रहे हैं तो कोई आयंस नहीं बन रहे. जब आयंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा? तो इसलिए दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. फिर क्या है? दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर. भाई ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास क्या है, ऑयल, तो ऑयल वाटर में ऐड करो तो क्या ऑयल वाटर में डिजोल्व होता है? नहीं होता, है ना. फिर अगर हम देखें, दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल होते हैं. दे आर दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अभी बताया कि इनके दरमियान वीक वेंडर वाल फोर्सेस जनरेट होती हैं, दैट इज अ वीक बॉन्ड. तो इसी को हम देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वही होते हैं. देखो, ये आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, अब इसकी इंटरेक्शन ये जो दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसके साथ, तो यही होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स. ठीक है. तो वो वीक है, तो इसलिए बॉन्ड, थोड़ी सी अगर आपने हीट दी है तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. देयर बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर. अब इसको पॉइंट को समझिएगा. अब देखें, इनके जो बॉन्ड है वो डायरेक्शनल है. मतलब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन, तो यहाँ से यहाँ, तो डायरेक्शन कहाँ हुई? ये देखो, यही है ना डायरेक्शन, इस साइड, ये है डायरेक्शन. लेकिन अगर आपने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था हमने, तो वहां पे देखो, ये सोडियम है, ये सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है. अब यहाँ पे क्लोरीन ऐसे आके अटैच हो जाते हैं चारों तरफ, कहीं पे भी ऐसे ऐसे इस तरह, हर डायरेक्शन में. तो मतलब ये एन ए पॉजिटिव नॉन डायरेक्शनल है. कोई ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि ऐसे सोडियम अगर ऐसे पॉजिटिव चार्ज है तो क्लोरीन यहाँ से आके अटैच हो सकता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी आ सकता है. बट हाइड्रोजन देखो, ये यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, तो यहीं पे ही ये इस तरह से बॉन्ड बनेगा. अगर आप देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो बॉन्ड इधर ही बनेगा. यहाँ यहाँ आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ नहीं होगी. ठीक है. तो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते, एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है. सो यस, अब हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंप्लीट कर लिए. नेक्स्ट अब ऐसे, ओके, नाउ 5.3.4, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स. ठीक है. अब हमारे पास कुछ हमें मॉलिक्यूल्स गिवन है और इनके हमने डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है, राइट. सो देखो, पहले आपके पास क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा हाइड्रोजन. ठीक है. एक एटम को आपने डॉट स्ट्रक्चर से शो करना है. जस्ट लाइक ये देखो, एक हाइड्रोजन है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम डॉट स्ट्रक्चर से शो करेंगे. और जो सेकंड एटम होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ इसको हम क्रॉस से ऐसे शो करेंगे. ठीक है. ये अब फिर, क्योंकि दोनों ने शेयरिंग की है, तो इस तरह से शेयरिंग करने के बाद ये ऐसे ओवरलैप करेंगे इनके ऑर्बिटल्स. तो ये इस तरह से ये हो गया हमारे पास, एक डॉट इलेक्ट्रॉन बना देंगे और एक क्रॉस. तो ये डिफरेंशिएट करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने शेयर किया है और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने शेयर किया है. ठीक है. सो यहाँ पर देखो, ये आपके पास हाइड्रोजन था इस तरह से, और एक हाइड्रोजन आपके पास ये था क्रॉस स्ट्रक्चर में. और अब इन्होंने इस तरह से, आप ऐसे शो कर दें या फिर आप इस तरह से, ये देखो, ये
ये क्या आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द H2 मॉलिक्यूल। फिर आपके पास देखिए क्लोरीन है, तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? आप देखो क्लोरीन, एक क्लोरीन को आपने इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपने डॉट स्ट्रक्चर में शो करने। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। अच्छा, इस तरह से आपने ड्रॉ कर लेने हैं, ये आपने यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर भी आपने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं बट आपने क्रॉस स्ट्रक्चर में ऐसे ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपने ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेने, ओके। अच्छा, अब फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है, दैट मीन्स कि यहाँ पर देखें एक क्लोरीन था और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर थे? 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर था। इस क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही और इलेक्ट्रॉन रिक्वायर था, है ना। तो यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपने एक एक, यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है ना, तो आपने यहाँ पे ऐसे इधर ये हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर दिया और एक डॉट में, एक हमने क्रॉस स्ट्रक्चर में शो कर दिया। रिमेनिंग जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आप ऐसे इधर हम बना देंगे, क्लोरीन है और ये इस तरह से, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन के हो गए, 7 और 8 ये इस क्लोरीन के हो गए, और इसी तरह से इस क्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हम इस तरह से ये क्रॉस स्ट्रक्चर में शो कर देंगे। तो दैट मीन्स ये इस तरह से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए। अब देखें यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर भी इधर और इधर देखें, यहाँ पर एक ऑक्सीजन को आपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डॉट स्ट्रक्चर में शो किए हैं, एक के आपने क्रॉस स्ट्रक्चर में शो किए हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6, तो इस तरह से। अच्छा, अब मुझे ये बताएं इसको और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फर्दर और कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पर हम इस तरह से इसको बना देते हैं, क्योंकि ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मतलब ये क्या करे, अब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। तो इस तरह से ये एक ऑक्सीजन बना दिया हमने। फिर यहाँ पे भी देखें, ये इस तरह से ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ऐसे डबल आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है इस तरह से। तो अब आपने यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे शेयरिंग हुई है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो आप इस तरह से देखो, ये एक आपने यहाँ पे क्रॉस में शो कर दिया, फिर एक आपने यहाँ पे डॉट में शो कर दिया, एक आपने क्रॉस में शो कर दिया, एक आपने डॉट में शो कर दिया, एक क्रॉस में, सॉरी यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड है, यस। तो ये हमारे पास बन गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से आपने फिल कर देने एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आपने इस तरह से जो रह गए हैं वो आपने फिल कर देने, राइट। तो अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स आप इस तरह से आटोमोस्ट शेल में हम फिल कर देंगे, और इधर भी क्रॉस स्ट्रक्चर में 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे फिल कर देंगे, राइट। ये हमारे पास मॉलिक्यूल बन चुका है O2 का, ठीक है। फिर अगर आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को देखें, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, ठीक है। इसके आटोमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब एक एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो आपके पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो इधर देखो इस तरह से अब हम इसको बनाएंगे, ये जो तीनों ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले और ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या करेंगे, ये आपस में शेयरिंग करेंगे। तो इस तरह से हम बना देंगे 1 2 और 3, एंड देन इस तरह से, ठीक है। रिमेनिंग आपके पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, सिंपली आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो दैट इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ N2 मॉलिक्यूल। अच्छा, इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम में, या फिर आप सिंपली ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन है, इसके आटोमोस्ट शेल में आपने इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए इधर, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं। इधर इस नाइट्रोजन में भी आपने इस तरह से दिखाने हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 5 है आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखो, ये शेयरिंग करेंगे इस तरह से आपस में, और इस तरह से हमारे पास बन जाएगा ट्रिपल
कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है H2O, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक ऑक्सीजन है और ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब आपको पता है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिए हैं ऑलरेडी। और बाकी आपने ये जो हाइड्रोजन है इनको आपने क्रॉस स्ट्रक्चर से शो कर दिया। ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखें कि ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। तो एक कोवलेंट बॉन्ड वो एक हाइड्रोजन से बना लेगा और दूसरा कोवलेंट बॉन्ड दूसरे हाइड्रोजन से बना लेगा, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। अब इसने क्या किया है, इधर देखो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ऑक्सीजन का एक ये रहा, और रिमेनिंग कितने बचे हैं पीछे, 4। तो ये आपने 4 इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन आया और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये वाला हाइड्रोजन आया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम इसको बनाएं वाटर को, तो देखिए ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है और इधर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, ठीक है। अगर क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर में शो करना चाहेंगे आप, तो फिर इस तरह से सिंपली आप 1 2 3 और 4 5 एंड 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन क्रॉस स्ट्रक्चर से आप बना दें और इधर भी ये हाइड्रोजन क्रॉस स्ट्रक्चर से बना देंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से। वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। अच्छा अब यहाँ पर आपके पास क्या है, मीथेन। तो मीथेन में भी देखो ये आपके पास कार्बन है और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन आपने ऐसे सेपरेटली हमने बना लिए, ठीक है। और हर हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमने इस तरह से शो कर दिया, राइट। अच्छा अब हमने ये मीथेन मॉलिक्यूल बनाना है। तो अब यहाँ पे, अब एग्जाम में आप ये स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। एग्जाम में डायरेक्टली आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, या फिर सिंपली अब देखो ये कार्बन है आपके पास, इसके एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे डॉट स्ट्रक्चर में, इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है, तो एक एक हाइड्रोजन के एक, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे क्रॉस स्ट्रक्चर बना के, हाइड्रोजन और ऐसे, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख दें या सिंपली हम सिंपल ऐसे लिख दें इस तरह से, CH4 मीथेन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब देखो, तो ये आपके पास कार्बन था, ठीक है। कार्बन ने क्या किया है, 4 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया, तो एक ये इसका है इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन ने आके, क्योंकि यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट इज, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हम देखें, कार्बन में आपके पास कितने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से डॉट स्ट्रक्चर में शो कर दिए। अच्छा फिर अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो आपके पास 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो सिंपली यहाँ पे देखें एक ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 2 ये रहे, 2 ये रहे और ये 2 ये रहे, तो 6 हो गए। बट आपने क्रॉस स्ट्रक्चर में बनाना है। अच्छा यहाँ पर अब क्या होता है, देखो ये चीज़ आपने समझनी है, तभी आप इस तरह से सही स्ट्रक्चर बना सकेंगे। पहली बात कि देखो पहले आप यहाँ पे देख लो कि कार्बन के एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक हो गया। ये देखें, मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 4 और इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए, ठीक है। और अगर हम देखें ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। तो मतलब कि इस ऑक्सीजन को कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 और चाहिए, ठीक है। तो और यहाँ पर हमारे पास देखो CO2 में 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, है ना। तो जब 2 हमारे पास ऑक्सीजन है, तो देखो अब होगा क्या कि ये इस तरह से डबल कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं, ये दोनों ऑक्सीजन डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे इस कार्बन के साथ। तो फिर
इस तरह से एक ऑक्सीजन दो शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये वाला ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी? 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और तो यहाँ पे इस तरह से कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यस, हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे कार्बन क्योंकि एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपके पास कार्बन है, और कार्बन के लिए यहाँ पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इधर भी कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। ये आपके पास ऑक्सीजन था, ये भी ऑक्सीजन था। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ने भी तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इस तरह से ये आपके पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ऐसे। ठीक है, कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, ऐसे। अब यहाँ पे देखें, फिर पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कीजिए अब इसको, तो फिर अब यहाँ पे रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं आपके पास? 4। तो आपने यहाँ पे 1 2 3 4, और इस तरह से इस ऑक्सीजन के भी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चलें। अब HCl बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, देखें। हाइड्रोजन के एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 1। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बना लेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास है हाइड्रोजन। ठीक है, ऑल राइट। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो हमने ऐसा बना दिया। चले, अब हमने क्या करना है, इस तरह से ये दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन की ओवरलैपिंग करवा देंगे, और सिंपली हम स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो अब ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का, और एक क्लोरीन का। ये आपके पास क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हम बना देंगे क्लोरीन के, जो कि 6 हैं। ठीक हो गया, सिंपल। चले, तो अब अगर हम बनाए इसका क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर सिंपली, तो ये आपके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, क्लोरीन के आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो आपने इस तरह से क्रॉस स्ट्रक्चर में बना दिए, ये ऐसे, दैट मीन्स HCl, ऐसे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है अमोनिया। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, अब जरा देखें। तो अमोनिया में देखें, नाइट्रोजन है आपके पास और 3 हाइड्रोजन एटम है। तो ये हमने एक नाइट्रोजन बना लिया, और 3 इस तरह से ये हमने हाइड्रोजन ले लिए। अब नाइट्रोजन के आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। ठीक है, तो मतलब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे इसीलिए 3 हमारे पास हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, एक हाइड्रोजन फिर दूसरा आपके पास, इस तरह से 3 आपके पास हाइड्रोजन है, और एक एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा नाइट्रोजन के साथ। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपके पास नाइट्रोजन है, और यहाँ पे अब हमने स्ट्रक्चर बना दिया नाइट्रोजन का, और इधर आपने इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। ठीक है, ओके, चले। तो अच्छा, यहाँ पर नाइट्रोजन के आटोमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपने 2 सिंपली ऐसे बना दीजिए, और फिर ये इलेक्ट्रॉन एक ये रहा, एक ये रहा, इस हाइड्रोजन के साथ इसने शेयर किया है, और एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इधर हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, और इधर हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, जो कि आप ऐसे डॉट स्ट्रक्चर में बना देंगे, राइट। और अगर सिंपल स्ट्रक्चर में कहूँ, तो देखो ये नाइट्रोजन था आपके पास, और यहाँ पर इसके आउटरमोस्ट शेल में इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अब क्या करेगा ये? 3 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से केमिकल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास 3 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है। अब जब ये इस तरह से ये अमोनिया आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा, विच इज NH3। इधर आ जाए हाइड्रोजन साइनाइड।
तो अब यहाँ पर देखें अगर आप, तो हाइड्रोजन के आटोमो शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आपके पास हाइड्रोजन है, इधर आपके पास कार्बन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। तो जरा कार्बन को देखें, आटोमो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। तो यहाँ पे आप सोचते भी जाएं, अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आपको इस तरह से एग्जाम में आ जाता है कि इसका स्ट्रक्चर बनाए, देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, तो मतलब इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 4, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका डुप्लेट कंप्लीट हो सके, और नाइट्रोजन को 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। तो ज़रा आप देखें स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कार्बन और नाइट्रोजन को, तो ये हमने सेंट्रल एटम कार्बन ले लिया, ठीक है। तो कार्बन के अभी, और फिर ये हमने सेकेंड एटम नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है, ओके। चलें, सो अब देखें ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इस तरह से। चले अब ज़रा हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन फिल यहाँ पर। लेकिन नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हमने यहाँ बना लिए और 3 हम यहाँ बना लेंगे ऐसे इधर। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके। कार्बन के अगर हम देखें तो कार्बन को, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चले अब देखो यहाँ पे ये कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और फोर्थ ये आ गया, और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो जरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यस। अब नाइट्रोजन ने देखो इस तरह से, ये आपके पास कार्बन है, ठीक है, कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन के साथ। तो अब देखो नाइट्रोजन को कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है क्योंकि इसने इधर देखे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना लिए है कार्बन के साथ। अच्छा अब कार्बन ने का भी यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 3 इसने बॉन्ड बना ली नाइट्रोजन के साथ और एक बॉन्ड बना ली हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे देखो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, राइट। चले अब नेक्स्ट जी, ये आपके पास क्या है, C2H6 इथेन। तो सिंपली अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो पहले देखिए ये कार्बन है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर ये एक और कार्बन है। आपको पता है कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, क्योंकि 4 ऑलरेडी उसके पास है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 4 और वो केमिकल बॉन्ड बनाता है हमेशा। तो अब देखें यहाँ पर क्या करेगा ये, इसने इस तरह से आपने देख लेना है। तो मतलब 3 और हाइड्रोजन है एक कार्बन के साथ, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गया इसका आपके पास इथेन का, ठीक है, ये रहा इस तरह से। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन, तो अब देखें इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यस इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखो जरा, पहले से 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, यहाँ पे जी थे, ओके। इसके पास भी देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये यस 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब देखो 4 इसके पास थे, और अब एक बॉन्ड इसने ये बनाया इस कार्बन के साथ, दूसरा बॉन्ड इसने इस हाइड्रोजन के साथ बनाया, फिर तीसरा इस हाइड्रोजन के साथ, फोर्थ। तो इस हाइड्रोजन इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमने इसको डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में बनाना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, ये आपके पास कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक है। तो अभी ओके चले, तो कार्बन ने सिंगल बॉन्ड, ये वाले इस कार्बन ने हमने, पहले आप ये सोच लें कि किस एटम को आप डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और किसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोजन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखें कार्बन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया डॉट से, तो ये हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, ठीक हो गया। चलो ये रहा, इसी तरह से इस कार्बन के भी हमने क्या किया है, 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। तो ये हमारे पास हो गए 1 2 3 एंड 4। चले रिमेनिंग अब हमारे पास क्या बचा है, हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम वो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये देखें ये हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिए हाइड्रोजन,
एंड ये इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा स्ट्रक्चर किसका, इथेन का, ठीक है। ओके, अभी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इथाइन का। ओके, अब देखें जरा, अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड ही क्यों बनाता है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने और इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर हैं। तो अब ये इस तरह से आपके पास ये क्या करता है कार्बन के, चाहे तो ये इस तरह से सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दे, ठीक है, और अगर चाहे तो ऐसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना दे एक, और एक सिंगल बना दे, और इस तरह से एक और, यानी 2 सिंगल बॉन्ड बना दे और एक कोवेलेंट बॉन्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना दे, या चाहे तो एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना दे और एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना दे। तो यहाँ पे भी देखो इसके 4 बॉन्ड बन रहे हैं इन तीनों सिचुएशन में जी। तो फिर हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल को देखना है कि आपको दिया क्या गया है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो अब जरा देखो, ये आपके पास क्या है, कार्बन, ठीक है, और इधर आपके पास क्या है, अनदर कार्बन, सेकंड कार्बन। इसका मतलब ये है कि ये जो आपको 2 हाइड्रोजन दिए गए हैं, ये आपने एक अटैच कर देना है इस कार्बन के साथ और एक अटैच कर दिया आपने इस कार्बन के साथ। सो अब जरा यहाँ पर देखें आप, तो अब यहाँ पे अभी मैंने बताया था कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, तो मतलब यहाँ पे इसने एक बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे इसने, अब मतलब इसको अभी 3 बॉन्ड बनाएगा। अब तो ये क्या करेगा ये, और यहाँ पे देखें है भी, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो अब ये क्या करेंगे, दोनों इस तरह से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास कार्बन था और ये भी कार्बन है, इसने क्या किया है, इस तरह से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया इधर। ये एक कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर ये दूसरे कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 कार्बन ने क्या किया है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर रिमेनिंग ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिया है, तो ये इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, सिंपल। और अगर यहाँ पे भी अगर आपने इसको क्रॉस और डॉट पे बनाना है, तो ये देखो ये आपके पास कार्बन है, ओके, इसको आप बना दो। अच्छा, यहाँ पे आपने देखना होता है 2 आपके पास टोटल आपके पास एटम कितने हैं, मतलब कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो एक को आपने क्रॉस से शो करना है, एक को डॉट से शो करना है। तो कार्बन को आप डॉट से शो कर दें और हाइड्रोजन को क्रॉस से शो कर दें, सिंपल। तो यहाँ पे देखो जरा, ये कार्बन है 1 2 3 एंड 4, इसी तरह से ये सेकंड कार्बन है 1 2 3, और ये आपके पास 4 बॉन्ड, ये हाइड्रोजन है, और इसको, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जिसको आपने क्रॉस से शो कर दिया, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जिसको आपने क्रॉस से शो कर दिया, सिंपल। अगर मैं आपको इस तरह से बनाऊं तो ये ऐसे स्ट्रक्चर भी बनेगा, ये सेम स्ट्रक्चर है तीनों, ठीक है। चले अब नेक्स्ट हमारे पास रहता है एक और स्ट्रक्चर विच इज इथीन, ठीक है, इथीन। अब यहाँ पर भी देखें कि आपको अभी बताया कार्बन चाहे तो ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दे 4, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है ताकि ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, ठीक है। चाहे तो कार्बन इस तरह से एक डबल कोवलेंट बॉन्ड बना दे और 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाए, चाहे तो कार्बन इस तरह से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना दे और एक सिंगल बना ले। तो ये दोनों सिचुएशन तो हमने देख ली हैं, ठीक है। अब बची ये सिचुएशन। अब देखो यहाँ पर आपके 2 कार्बन दिए गए, ठीक है, आप ऐसे करो, ऐसे 2 कार्बन आपने ड्रॉ कर लिए, फिर आपको दिया गया है 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन का मतलब है कि एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, इस तरह से CH2 CH2, ठीक है। तो अगर मैं इनको कंबाइन करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, C2H4। तो अब इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे ये एक आपके पास हो गया हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, इसी तरह से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ हो गया, और एक कार्बन सॉरी एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ हो गया, ओके। अच्छा, अब देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो ये देखो इस वाले कार्बन के अभी कितने बॉन्ड, 1 2, बाकी कितने बॉन्ड बनाने इसको, 2 बॉन्ड और बनाने हैं, तो ये इस कार्बन के साथ बना लेगा। इसी तरह से अभी देखो ये कार्बन है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके कितने बॉन्ड है अब जरा देखो यहाँ, इस कार्बन का देखो 1
2 3 एंड 4 हो गए 4 बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट। इस कार्बन का देखो तो 1 2 3 एंड 4, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो सेम यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि ये आपके पास कार्बन है, ये कार्बन है, और इधर आपने क्या किया कि डबल कोवलेंट बॉन्ड बना है ना, इस तरह से डबल कोवलेंट बॉन्ड बना है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐसे शो कर दिए, 2 क्रॉस में शो कर दीजिए, बल्कि यहाँ पे दोनों को डॉट में शो कर दें। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए कार्बन को आप डॉट में शो कर दें एंड हाइड्रोजन को क्रॉस में शो कर दें, क्योंकि हमें डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे एक आपके पास इलेक्ट्रॉन ये रहा कार्बन का, और ये इसी तरह से। ठीक है, रिमेनिंग आपके पास हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बचे, ये क्रॉस स्ट्रक्चर में आप बना दीजिए। ये इस तरह से ये हमने बना दिया, और ये आपके पास हाइड्रोजन है, इधर ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन, ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया है इथीन का, राइट।